हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड की फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उसे हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आज हम इकाई एक यानी कि स्थिर वैद्युत की इकाई एक का नाम है स्थिर वैद्युत की इकाई एक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि हमारा जो पाठ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसमें हमें स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है और हमें धारिता के बारे में पढ़ना। ठीक है, हमें एक एक बात याद रखनी है कि इस वाले चैप्टर में भी हमारा जो आवेश है वो रुका हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? रुका हुआ। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी हम इकाई एक पर ही हैं और इकाई एक का नाम है स्थिर वैद्युत की यानी कि स्थिर आवेश। हमारा आवेश जो है वो रुका हुआ रहेगा। ठीक है तो समझते हैं कि पहले जो लिखा हुआ है स्थिर वैद्युत विभव, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक समझना है लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। हमने मान लिया कि ए एक हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई। तो क्या होता है कि इस वैद्युत क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि बी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। परीक्षण का आवेश क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो हमने मान लिया कि बी बिंदु पर एक हमारा परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश Q0 को हमें बी बिंदु से ए बिंदु तक लाना है। कहाँ पर लाना है? बी बिंदु से ए बिंदु तक लाना है और वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमें पूरा काम करना है। कहाँ करना है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। देखो ए हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी से बिंदु ए तक परीक्षण आवेश को लाना है। तो क्या होगा, जब हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। कार्य क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है कि यह हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यह क्या है? हमारे एक वैद्युत क्षेत्र है। हम मान लेते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश। क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है तो कोई ना कोई यहाँ पर आवेश रखा होगा। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो क्या होगा, जब हम परीक्षण आवेश Q0 को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाएंगे तो क्या होगा, ये देखो हमारा प्लस आवेश है और परीक्षण आवेश भी हमारा कैसा होता है? प्लस का होता है। तो प्लस प्लस के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। यानी कि ए वाला प्लस इस वाले जो है Q0 को दूर भगाएगा। क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही हम कार्य ले लेंगे। वो क्या हो जाएगा? देखो W हो जाएगा। ठीक है, और जिस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाना है उस परीक्षण आवेश को हम लिख लेंगे। इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव को हम VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों? ध्यान से देखते हैं। क्योंकि हमारा जो परीक्षण आवेश है उसे हम बी बिंदु से ए बिंदु तक लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? बी बिंदु से ए बिंदु तक। तो हमें इन दोनों बिंदुओं का अंतर देखना होगा कि बी बिंदु से ए बिंदु तक का कितना अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा जाता है कि VA माइनस VB बराबर जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य और हमारा जो परीक्षण आवेश होता है वो Q0, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q0। W क्या होता है? कार्य होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सही कर लेंगे, यहाँ पर एम्पियर नहीं होगा, यहाँ पर कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम।
ठीक है। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल हो गया, नीचे Q0 लिखा है, इनकी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हमारा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। या हमारा दूसरा मात्रक क्या होता है, हमारा दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, एक मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम और एक मात्रक हमारा होता है वोल्ट, हमें याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं कि वैद्युत विभवांतर की विमा क्या होती है। हमारा फॉर्मूला है VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q0। ठीक है, बराबर, अब क्या है कि हमारा W क्या है, कार्य है, और हमने पढ़ा है क्लास 11th में कि कार्य की विमा क्या होती है, ML2T-2। ठीक है, और नीचे हमारा लिखा हुआ है Q0। आवेश की विमा हम पढ़कर आए हैं, कितनी होती है, AT होती है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि नीचे वाले जो भी पद हैं इनको हम ऊपर ले जाएंगे। तो इनमें भी एक घात होगी, यहाँ पर भी एक घात होगी, इनको हम ऊपर ले जाएंगे। तो कितना बन जाएगा, ML2T-2 हमारा लिखा हुआ है। ए की पावर देखो नीचे कैसी है, प्लस में है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। इसी तरह टी नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो कितने हो जाएगा, A-1 और T-1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो टी की घात -2 है और टी की घात -1 है, ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ जाएंगी, क्योंकि जो है गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब आधार एक समान होते हैं। तो ML2 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -2 -1 हो जाएगा -3, और A-1 लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। तो हमारी वैद्युत विभवांतर की विमा हो जाएगी ML2T-3 और A-1, हमें याद रखनी है। और याद रखना है कि वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु A तक हम लाए थे, लेकिन हमने यह सारा का सारा काम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किया था। वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमें करना है वैद्युत विभवांतर के, लेकिन वैद्युत विभव में इतना अंतर होता है कि हमारा जो B बिंदु है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ना होकर अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है, अनंत पर। ध्यान से समझना है कि वैद्युत विभव में हमारा जो बी बिंदु है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं होता है, अनंत पर होता है। तो हमें परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए बिंदु पर लाना होता है। क्यों लाना होता है, क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा क्या है, ए बिंदु है, और हमारा जो बी बिंदु है वो कहाँ पर है, देखो अनंत पर है। ठीक है, तो क्या होता है कि अनंत पर हमारा जो है परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस परीक्षण आवेश को हम बिंदु जो है ए तक लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, अनंत तक लाएंगे, अनंत से लाएंगे, और कहाँ पर लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए पर लाएंगे। ठीक है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य क्या होता है, W। तो वो हम कार्य ले लेते हैं, और जिस परीक्षण आवेश को हम लाते हैं उस परीक्षण आवेश को हम लिख लेते हैं, और इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, देखो वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। लेकिन हमें याद रखना है कि हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। ठीक है, और अनंत पर हमारा जो वैद्युत विभव होता है वो हमें याद रखना है कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। तो ध्यान से देखना है, अनंत पर हमारा वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा VB बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पता है कि अनंत पर हमारा वैद्युत विभव शून्य होता है, तो B बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमारा ऊपर फॉर्मूला था VA माइनस के VB बराबर W अपॉन Q0। यहाँ पर हम VB की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो VA माइनस फिर VB है तो VB की जगह पर हम 0 लिख देंगे, क्योंकि अनंत पर हमारा वैद्युत विभव शून्य होता है। बराबर में W अपन Q0 है तो W अपन Q0 लिख देंगे। इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा VA हो जाएगा, और W अपन Q0 है तो W अपन Q0 हो जाएगा। इससे हम क्या समझे कि हमारा A बिंदु पर वैद्युत विभव कितना निकल के आ रहा है, A बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव आया है W अपन Q0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैद्युत विभव। इतना बात रखनी है याद कि वैद्युत विभवांतर में हमें काम पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र के अंदर करना है, और वैद्युत विभव में हमारा जो एक बिंदु है वो अनंत पर स्थित होता है, और वहां से हमें परीक्षण आवेश को लाना होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाना होता है। ठीक, और
अनंत पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। ये सब मान उठाकर हमें सूत्र में रख देने हैं, तो हमारा वैद्युत विभव निकल कर आ जाता है। ठीक, मात्रक क्या होता है? सेम। W/Q0 यहाँ पर है, W/Q0 ऊपर था, तो हमारा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। इसी तरह हमारी विमा भी सेम हो जाएगी, और राशि हमें याद रखना है कैसी होती है? अदिश राशि होती है। ठीक, अब दूसरा पढ़ते हैं कि अब समझते हैं कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। ठीक, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? तो हमें थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। हम मान लेते हैं कि यदि Q0 बराबर कितना है? 1 कूलाम, यानी कि हमने Q0 बराबर 1 कूलाम मान लिया, तो W बराबर हमने कितना मान लिया? 1 जूल मान लिया। ठीक, हम मान लेते हैं कि Q0 बराबर क्या है? कूलाम, यानी कि हमारे पास 1 कूलाम का आवेश है, और हमने जो कार्य किया है वो हमारे पास 1 जूल है। तो क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी चीजें हैं वो हम इस वाले फॉर्मूले में उठाकर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? Va बराबर W की जगह पर हम 1 जूल लिख देंगे, और Q0 की जगह पर हम 1 कूलाम लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? ऊपर 1 जूल हो गया, और नीचे जो है 1 कूलाम हो गया। 1 से 1 जो है कट जाएगा, कितना बचेगा? जूल प्रति कूलाम। और जो हमारा जूल प्रति कूलाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1 वोल्ट। अब इस पूरी चीज को अगर हम परिभाषा में बोलें तो कैसे बोलेंगे? देखो, ध्यान से देखना है। देखो, यदि 1 कूलाम के आवेश को, हमारे पास आवेश कितना है? 1 कूलाम का। तो 1 कूलाम के आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से, क्योंकि इसमें जो है अनंत से लाना होता है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य कितना हो? देखो, 1 जूल हो। ठीक है, यानी कि एकांक कूलाम का हमारे पास आवेश है, उसे हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, और लाने में अगर किया गया कार्य हमारा 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। किस बिंदु पर? ए वाले बिंदु पर। किस पर? ए वाले बिंदु पर हमारा जो वैद्युत विभव है वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं हमें याद रखनी है। ये परिभाषा जो है वो इसी से निकल कर आई है, तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक आता है विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता के बारे में हम समझते हैं, ध्यान से समझना है। ठीक, हमने मान लिया कि हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक, हमारे पास क्या है? कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, उसमें बी बिंदु पर एक Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्या है? हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, उस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश हमने Q0 रख दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस परीक्षण आवेश Q0 को हमें जो है वो ए बिंदु तक लाना है। कहाँ पर लाना है? ए बिंदु तक। जब हम इस परीक्षण आवेश Q0 को ए बिंदु तक लाएंगे, तो ध्यान से देखना है कि हमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना होगा। क्या करना होगा? देखो, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना होगा। क्यों चलना होगा? क्योंकि हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से इस ओर है, और हमें चलना जो है वो इस ओर है, क्योंकि हम बी बिंदु से ए बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 को ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, जब हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब हवा जो है वो यहाँ को चल रही है और हमें जाना जो है वो उल्टी दिशा में है, तो हमें कुछ ना कुछ जो है बल लगाना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जब हम बी बिंदु से ए बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाएंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, तो हमें लिख लेते हैं हम कि क्या होगा। जब हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं तो हमारा वैद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा? देखो, VA माइनस के VB। हम पहले देखो अभी देख कर आए हैं, तो कितना हो जाएगा? VA माइनस के VB बराबर। अब क्या है? जब हम बी बिंदु से ए बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या हो जाएगा? देखो, W हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है WBA। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम
बी बिंदु से ला रहे हैं और हम ए बिंदु तक उसे लाना है, तो लिखेंगे कि बी से हम जो है ला रहे हैं और ए बिंदु तक हमें लाना है। तो डब्ल्यू वी ए बराबर डब्ल्यू वी ए अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो क्यों? क्योंकि जो हमारा परीक्षण आवेश है उसे भी हमें अनुपात में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने हो गया हमारा वी ए माइनस के वी बी बराबर डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू जीरो। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर हम डब्ल्यू बी ए का मान निकालते हैं कि हमने जो यहाँ पर कार्य किया है वो कितना किया है। ठीक, तो हमारा कार्य डब्ल्यू वी ए बराबर हो जाएगा, हमने क्लास 11 में कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कार्य बराबर होता है बल F गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल क्या होता है कि जो हमें जो है विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो जो हमें बल लगाना पड़ता है वो बल हो जाता है, गुणा बल की दिशा में विस्थापन। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ की ओर चल रहे हैं, हमारा यहाँ की ओर बल लग रहा है, तो हमने बल की दिशा में विस्थापन कितना तय किया है, यानी कि दूरी हमने कितनी तय की है, तो वो वाली हमें दूरी लिखनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर दूरी कितनी तय की है, हमने मान ली है कि हमने यहाँ पर दूरी डी आर तय की है। वैसे तो हम आर भी लिख सकते थे कि हमने जो है आर दूरी तय की है, लेकिन हमने यहाँ पर छोटी सी दूरी तय की है, इसीलिए हमने यहाँ पर डी आर लिख दिया। छोटी चीजों को हम डी के साथ में लिख लेते हैं। तो कितना हो गया, देखो डी आर हो गया। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा है? माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब हम किसी भी चीज के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस के डी आर। तो हमारा हो गया डब्ल्यू वी ए बराबर बल एफ गुणा बल की दिशा में विस्थापन माइनस डी आर। अब यहाँ से हम बल का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, देखो एफ अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, यहाँ से हम एफ का मान निकालेंगे तो एफ का 1 में गुणा हो जाएगा तो एफ हो जाएगा, ई का क्यू जीरो में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई इंटू क्यू जीरो हो जाएगा। तो हमारा निकल के आया एफ बराबर ई इंटू क्यू जीरो। इसका मान उठाकर हम एफ में रख देंगे तो कितने हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए बराबर एफ की जगह पर रख दिया हमने ई इंटू क्यू जीरो, गुणा में जो है माइनस की डी आर है तो हमने डी आर रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले डब्ल्यू बी ए का मान उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो इतना हो जाएगा, ध्यान से देखना है, वी ए माइनस के वी बी बराबर, अब क्या है कि डब्ल्यू वी ए की जगह पर हम पूरा मान रख देंगे तो हो जाएगा ई इंटू क्यू जीरो और गुणा में क्या है माइनस के डी आर। ठीक है, साथ में नीचे जो है क्यू जीरो लिखा हुआ है तो हमने नीचे क्यू जीरो लिख दिया। क्यू जीरो से क्यू जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा निकलेगा वी ए माइनस के वी बी बराबर ई गुणा माइनस के डी आर। अब यहाँ पर हमने वी ए माइनस वी बी को डी वी लिख लिया है। ऐसा क्यों लिख लिया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर हमारा अंतर है वो कितना है, छोटा सा है। अंतर हमारा छोटा सा क्यों है, क्योंकि जब हम परीक्षण आवेश क्यू जीरो को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाए हैं तो हमने छोटा सा विस्थापन तय किया है, उसका नाम क्या है, डी आर। तो हमारे पास इन दोनों बिंदुओं का जो विभव का अंतर निकल कर आएगा वो भी कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो हमने इसको वी ए माइनस वी वी न लिखकर डी वी लिख लिया है। ठीक, तो हो जाएगा डी वी बराबर ई गुणा माइनस के डी आर। यहाँ से अगर हम ई का मान निकालें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो कितना आएगा, माइनस की डी आर हमारा डी वी के अपॉन में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा ई बराबर डी वी अपॉन माइनस के डी आर। तो यही हमारा विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, विभव प्रवणता ई बराबर डी वी अपॉन माइनस के डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, ध्यान से समझेंगे, हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है वो विभव परिवर्तन यानी कि डी वी का मतलब क्या होता है, डी वी का मतलब होता है विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, ऋणात्मक दर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और डी आर का हमने भाग किया हुआ है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है ई बराबर डी वी अपॉन डी आर, यानी कि जो हमारा विभव परिवर्तन होता है
यानी कि जो हमारा विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होती है। इसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक बात होती है कि जैसे ही हम दूरी का मान बदलते हैं, लिखा हुआ है कि दूरी का मान हम जैसे ही बदलते हैं, दूरी कौन सी, ए वाली दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ही हम जो है दूरी का मान बदलते हैं, यानी कि दूरी बढ़ाएंगे या हम दूरी घटाएंगे, तो हमारा जो विभव का मान भी होगा वो भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अगर हम दूरी जो है बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, दूरी को हम घटाते हैं तो भी हमारा जो विभव है वो हमारा कैसा होगा, बदल जाएगा। इतनी बातें हमें याद रखनी है। ठीक, कि दूरी का मान बदलने पर विभव का मान भी बदल जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर dv अपॉन माइनस के dr। ठीक, v का मतलब क्या होता है, विभव, विभव का देखो मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, अपॉन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, dr लिखा हुआ है, माइनस का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब हम जो है मात्रा वगैरह निकालते हैं तो चिन्ह नहीं लेते हैं। ठीक, dr का मतलब क्या होता है, dr यहाँ पर एक विस्थापन है यानी कि दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, देखो मीटर होता है, तो हमारा मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। विमा क्या हो जाएगी, E बराबर, हमारा सूत्र होता है dv अपॉन माइनस की dr। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, dv का मतलब क्या होता है, विभव, और विभव की विमा हम पीछे पढ़कर आए हैं कि ml2t-3 और a-1 अभी हाल हमने निकाली हुई थी। नीचे क्या लिखा हुआ है, dr का मतलब क्या होता है, देखो दूरी यानी कि विस्थापन को हम l से लिखते हैं। अब क्या है कि इस एल को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके हम सॉल्व करेंगे तो हमारी विमा निकल कर आएगी ml(t-3) और जो है a-1। ठीक, और हमारी जो है राशि कैसी होती है, सदिश राशि। इतनी चीजें पूरी हमें विभव प्रवणता के बारे में याद करके चलनी है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, फॉर्मूला और विमा और जो है मात्रक। ठीक, थैंक यू।